भोपाल से खबर, जहां पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने ट्वीट किया है। उमंग सिंघार ने बागी तेवर दिखाए हैं। अपनी ही पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने लिखा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए युवा नेतृत्व और देश की सबसे पुरानी पार्टी को कुर्बान करने में लगे हैं। ईद मुबारक। तो पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार ने बागी तेवर दिखाए हैं और बकरीद के बहाने अपनी ही पार्टी में युवाओं की उपेक्षा पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को कुर्बान करने में लगे हैं लोग और इसके साथ ही ईद की बधाई उन्होंने दी है। बढ़ते आगे, वन मंत्री विजय शाह के उमरिया दौरे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने फैसला लिया कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कोई भी मंत्री किसी तरह का दौरा नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद विजय शाह उमरिया के लिए निकले। हालांकि विजय शाह ने रास्ते में मंडला में ही अपना दौरा रद्द कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब सवाल उठा रही है, क्या सरकार का निर्देश माननीयों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंत्रियों के दौरे पर रोक लगाई, लेकिन कुछ मंत्रियों के दौरे से अब सवाल यहां पर कांग्रेस उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल कहा था उसका उन्होंने रिपीट भी किया सभी सम्मानित मंत्रियों के सामने कि अब कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम माननीय मंत्रीगणों का नहीं होगा। सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायकों का भी कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। एक बार में 5 से अधिक लोगों की भेंट भी नहीं होगी। चलिए, तो एक तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने यह फैसला लिया, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि फिलहाल मंत्रियों के दौरे नहीं होंगे, लेकिन वन मंत्री विजय शाह के उमरिया दौरे पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है और यह सवाल भी उठाया कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कोई भी मंत्री किसी तरह का दौरा नहीं करेगा, लेकिन ये जो आदेश है, ये जो निर्देश है, इसके बावजूद विजय शाह उमरिया के लिए निकले। हालांकि विजय शाह ने रास्ते में मंडला में ही अपना दौरा रद्द कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब सवाल उठा रही है और ये पूछ रही है कि क्या सरकार का जो निर्देश है वो माननीयों तक नहीं पहुंच रहा है। चलिए, और रवि सक्सेना जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। रवि जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ABC24 में। और किस तरह से देख रहे हैं, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की, तो किस तरह की स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं और जो निर्देश जारी किए गए थे कि मंत्रियों का दौरा फिलहाल नहीं होगा, लेकिन कुछ दौरे हो रहे हैं यहां पर। पहले तो आपको धन्यवाद स्वागत के लिए और आपके माध्यम से ईद की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामना। देखिए, ये सरकार तो आपको मालूम है कि जो कहती है वो कभी करती नहीं है, जो करती है वो दिखाती नहीं है, और जो दिखाती है वो कभी हमको सामने आता नहीं है। ये शिवराज का यही चाल चरित्र चेहरा है, भाजपा का यही चाल चरित्र चेहरा है। आप देखें, लगातार जब से ये सरकार सत्ता में आई है, कोरोना का मजाक उड़ाकर जिस तरह की बातें की है, कोरोना का रोना कहने की बात की हो, चाहे उन्होंने माननीय कमलनाथ जी पर कमेंट किए हों, आपने सब देखा है। और किस तरह से इन्होंने कोरोना जैसी महामारी का एक तरह से मजाक उड़ाया। शिवराज कहते हैं तो एक सर्दी जुकाम है साधारण सा, मतलब इस तरह से दिग्भ्रमित किया पूरे प्रदेश को कि आज इस हालत में पहुंच गए हैं कि आज शिवराज जी खुद जो है कोरोना पीड़ित हो गए हैं, कई मंत्री कोरोना पीड़ित हैं और कई विधायक कोरोना पीड़ित हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग किसी तरह से कोरोना को इन्होंने इस तरह से लिया जैसे कि ये कोई महामारी नहीं हो, ये केवल सत्ता की चाशनी चाटने के लिए एक उनको अवसर मिल गया हो। जी, मैं समझता हूँ कि ये जो मंत्री हैं, इनके
ये चंद दिनों के मंत्री हैं, चाहते हैं हम दौरे करके। चलिए रवि जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। गोविंद बालू जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत आपका एबीसी 24 में। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस सवाल उठा रही है मंत्रियों के दौरे पर। उनका ये कहना है कि जो आदेश जो निर्देश जारी होते हैं वो माननीयों के लिए लागू नहीं होते क्या, उनका ये सवाल है। आदेश निर्देश सभी पर लागू होते हैं और कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है, कोई समारोह नहीं हो रहा है, जो कहीं जाएंगे मास्क लगा के जाएंगे और सारा जो हिदायत दी है उसका सब लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। इसमें क्यों कांग्रेस को संशय होता है? कांग्रेस तो खुद जनता से पालन कराने के लिए मैदान में उतरे। अभी वो सत्ता में है नहीं, विपक्ष में। उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जगह जगह जो लोग परेशान है उनकी परेशानी को उठाना चाहिए, प्रशासन को बताना चाहिए, शासन को बताना चाहिए, हमें भी मार्गदर्शन देना चाहिए। वो काम जो उनको करना है वो करते नहीं है और लफाजी करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। गोविंद जी मुझे लगता है कि या तो आपकी आंखें कान और सब कुछ बंद हो चुके हैं। आपको ना तो ये दिखाई दिया कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने जनता की सेवा की, उनको राशन दिया। जिन लोगों को आपने बेसहारा सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया था उनको हमने सहायता पहुंचाई, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था हमने की, समाज के अन्य संगठनों ने किया। मैं केवल आपको ये कहना चाहता हूँ गोविंद जी, ये मत कीजिए आप लोग। जिस तरह से कोरोना का उपहास उड़ा रहे हैं उसी तरह से आप देख लें, आपकी पूरी पार्टी जो है आज कोरोना संक्रमित हो गई है। कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको मजाक मत लीजिए। और इसमें नहीं देखिए, मैं गोविंद जी आपको एक बात कहूंगा, कम से कम आप जैसे सीनियर लीडर जिन्होंने की बहुत कुछ अपना इस पार्टी को दिया है, कम से कम आज इस सन्निकट स्थिति में आपने पहुंचा दिया है, मरणासन स्थिति में इस पार्टी को पहुंचा दिया है। ना इसकी कोई विचारधारा बची है, ना इसका कोई चाल चरित्र चेहरा बचा है। कम से कम आप लोग तो इसकी रक्षा कीजिए। विचारधारा की बात तो आपको करनी चाहिए रवि जी। अरे आप तो बात ही मत करिए, विचारधारा की बात है। आपको आपकी विचारधारा हो गई है, आपका तो पूरा कांग्रेसीकरण हो गया है पूरी पार्टी का। आपका तो आपकी पार्टी लोकतंत्र आप क्या नहीं है, इस पार्टी के लिए वंशवाद, पीढ़ी दर पीढ़ी चाटुकारिता करना, ये सब आप लोगों का काम है। हमारे तो विचारधारा पर ही आधारित है, इसका काम विचार कर दिया है आपने। चलिए आरोप यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। गोविंद जी मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में लगातार फैल रहा है, आपको लगता है कि जो कुछ भी यहाँ पर पहल किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से सार्थक है और सरकार इस पर पूरी तरह से सफल होगी? निश्चित रूप से सरकार, देखिए सरकार का काम लोगों को सजग करना, जन जागरण कराना और हिदायत देना है और उसके अलावा बाकी सुविधाएं मुहैया कराना है। इसमें सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है, अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले उसके लिए प्रयास किए हैं और इनका पालन कराने के लिए भी काम किया है। आर्थिक चक्र कैसे फिर से गति पकड़े इसके लिए भी सरकार ने कई सारी पैकेजेस की घोषणा की है और उस पर अमल भी किया है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो किया है, देखिए वैश्विक स्थिति देखिए, हमारे तो ठीक है, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा सिरमौर राष्ट्र है, इटली, स्पेन, जापान, इतने सारे मुल्क हैं, चाइना है, हम एक महाशक्ति भी हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे कम इस मुकाबले पे हमारे निश्चित रूप से यहाँ पर जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन होना अनिवार्य है, तभी इस संक्रमण का जो चैन है वो यहाँ पर टूट पाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।